हम्म। शुरू। तो तो आज का जो टॉपिक है वो फेसबुक ऐड के बारे में। फेसबुक ऐड इसीलिए नहीं जानना जरूरी है कि जो भी बिजनेस करता है, जो इसलिए जानना है कि दूसरे के लिए काम करे। फेसबुक ऐड इसीलिए भी जानना होता है कि जैसे कि छोटा सा कोई बिजनेस हो, तो किसी दूसरे मार्केटर को जब अपना हैंड ओवर किया जाता है फेसबुक ऐड, तो उसको रेख देख करने के लिए फेसबुक ऐड का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फेसबुक ऐड क्यों है, चलिए इसके लिए जानते हैं कि फेसबुक, वाई फेसबुक एड्स। तो फेसबुक ऐड के लिए मान के, जो फेसबुक का जो टोटल यूजर्स है पूरा ग्लोबली, पूरा वर्ल्ड में 2.45 बिलियन यूजर्स है। और जब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सिर्फ इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट यूजर बेस है फेसबुक का, जिससे वन नाइन्टी मिलियन यूजर्स है फेसबुक का। उसके बाद इंडोनेशिया है फेसबुक का। और जो तीसरा बात, जो 80% ऑफ द इंटरनेट यूजर, जो भी इंटरनेट यूजर्स है जितने भी, उसमें से 80% जो जिसका जो ऑडियंस है वो सिर्फ फेसबुक और इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, ये दोनों का जो फेसबुक और इंस्टाग्राम मिला के 80% जो यूजर्स है सिर्फ वो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं। एक तो ये बात हो गई फेसबुक, क्यों फेसबुक ऐड हमको दिखलाना है। और फेसबुक को, दूसरा और तीसरा जो बात हो गया, फेसबुक हैज द मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूजर एंड हेंस इट हैज द बेस्ट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग इन द वर्ल्ड। और फेसबुक के पास हमारा सबसे ज्यादा डाटा जो रहता है फेसबुक के पास रहता है। हम जानते हैं जब हम फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम हमसे लिया जाता है फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, हाई स्कूल, पैलेस, बहुत ज्यादा डाटा है जो इन ऑडियंस का इसके पास रहता है। तो इसके लिए, इसके टारगेटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग टारगेटिंग के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फिर जो फेसबुक ऐड इज आल्सो द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। और फेसबुक ऐड को सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन माना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है जो फेसबुक हेल्प अस यू मेजर योर एड स्पेंड एंड ट्रैक योर आवर। और फेसबुक इसीलिए ऐड जरूरी करना चाहिए क्योंकि फेसबुक पे हम आराम से जो होता है जो ऐड को मेजर कर सकते हैं। मेरा ऐड किसने देखा, कितने टाइम तक देखा, और इसका जो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इसका आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि फेसबुक कैन हेल्प यू टू बिल्ड एन ऑडियंस एंड रिग्रेट देम यूजिंग इन फेसबुक पिक्सेल्स। और फेसबुक पिक्सेल्स जो होता है वो हम लोग वेबसाइट पे लगाते हैं। और वेबसाइट पे लगाने के बाद क्या होता है, जो मेरा वेबसाइट पे जो जो लोग आते हैं, कभी कभी हमने देखा होगा कि जैसे कि कोई कोई एक प्रोडक्ट हमने देख लिया किसी साइट पे जाके, चलो मान के चले फ्लिपकार्ट पे जाके देख लिया कोई प्रोडक्ट, तो क्या होता है कि जब हम फेसबुक खोलेंगे तो सेम प्रोडक्ट हमको क्या होगा, फेसबुक पे दिखा जाएगा। तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द पिक्सेल, ये फेसबुक पिक्सेल का कमाल है। पिक्सेल जो जिसने भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग डाला हुआ रहता है, उसने क्या होता है, अपना वेबसाइट पे पिक्सल सेट किया हुआ रहता है, जो एक मीडियम है। फेसबुक ऐड और वेबसाइट का जो बीच में एक मीडियम काम करता है। ये टारगेटिंग उसी बेसिस पे करता है कि यहाँ पे जो लोग वेबसाइट विजिट करेंगे, सिर्फ उसी आदमी को मेरा जो फेसबुक ऐड है, उसी आदमी को मेरा फेसबुक ऐड दिखाया जाए। तो इस टाइप का टारगेटिंग हुआ रहता है। तो क्या होता है तो फेसबुक फेसबुक उसी लोग को, जैसे कि कभी कभी देखते हैं जो वेबसाइट पे या कहीं और पे हमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो स्क्रॉलिंग जब करते जाएंगे, फीड न्यू फीड जब स्क्रॉलिंग करते जाएंगे, तो उसमें हमको वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये सब ज्यादा मेन रीजन है क्योंकि फेसबुक ऐड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग से लेके, जैसे कि मान के चलिए, अभी पुराना जमाना में क्या होता था, हम लोग एडवर्टाइजिंग का बैनर वगैरह लगाते थे। अब मान के चलिए एक पुल के कहीं ऊपर में बैनर लगा हुआ है और उसके नीचे से कितने लोग गए, देखा कि नहीं देखा, उसका हमको एग्जैक्ट ट्रैकिंग नहीं, कितना आदमी देखा चाहे नहीं देखा, उसका कुछ अंदाजा नहीं रहता था, आदमी ने देखा भी कि नहीं भी देखा। मगर यहाँ पे फेसबुक एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, यहाँ पे ट्रैक हम कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा देगा कि कितने लोगों ने मेरा एडवर्टाइज देखा, कितना एडवर्टाइज ने नहीं देखा। इस सारा का रिकॉर्ड यहाँ पे फेसबुक के पास रहता है, इसीलिए फिर फेसबुक एडवर्टाइजिंग जरूरी हो जाता है। तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग का बेसिक के बारे में आज का जो टॉपिक रखा गया है। तो कहाँ से शुरू फेसबुक ऐड और कैसे ट्रैकिंग करे फेसबुक ऐड, सिंपली मैं एक शॉर्ट गाइडेंस देना चाहता हूँ इसका फेसबुक ऐड के बारे में।
तो पेज बनाना तो सबको आता ही होगा, फेसबुक में पेज बनाना सबको आता ही होगा। उसके बाद फेसबुक का ट्रैकिंग तो यहाँ पे बिजनेस से किया जाता है। एक मेटा मेटा बिजनेस फेसबुक का तो नया 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, फेसबुक का मेटा मेटा वर्जन लॉन्च हुआ है फेसबुक का। तो उसमें क्या है, बिजनेस business.facebook.com, यहाँ से हम इसका ऐड कंट्रोल कर सकते हैं फेसबुक का। facebook.com एक नॉर्मल हो गया जिससे हम फेसबुक खोलते हैं। business.facebook.com ये फेसबुक का ऑफिशियल ऐप हो गया, जो है जहाँ से हम ऐड रन कर सकते हैं। ये फेसबुक एक का बिजनेस सूट है। ये यहाँ फेसबुक का एक बिजनेस सूट है, ये इसी यहाँ से हम ऐड रन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस क्रिएट करना होता है एक। क्या सब सेवा में चार चार पूरा मुझसे कर दिया। यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करके देखते हैं कैसे फेसबुक ऐड क्रिएट किया जा सकता है। मान के चलिए यहाँ पे एक ट्रैफिक ऐड क्रिएट किया करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करते समय सबसे पहले कैंपेन का नाम डालेंगे यहाँ पे। ट्रैफिक कैंपेन का मतलब ये हुआ, जैसे कि कोई मेरा एक स्टोर है, उस पे हमको लीड लाना है, चाहे वो लीड चाहे स्टोर के बेसिस में हो, चाहे लोकेशन के बेसिस पे लाना हो, चाहे कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं तो वहाँ पे कॉल लाना, उसके अनुसार मैसेज लाना, वहाँ पे टारगेट बेसिस करना हो, तो वो टारगेट कैंपेन उसे बोला जाता है। कैंपेन आज का जो मेन जो है मेरा पर्पस था कि कैसे कितना डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं फेसबुक में, इस पे आज का वीडियो मेन फोकस था। जैसे कि कहाँ तक लोकेशन कैसे टारगेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे दिख रहा है, लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे सबको, ये दिख हाँ रहा है इंडिया। हाँ, जैसे कि यहाँ पे एडिट करेंगे इसको। अभी इंडिया सिलेक्ट हुआ है ना, ये इंडिया सिलेक्ट हुआ है। अभी यहाँ पे देखो इंडिया में कितना दिखा रहा है टोटल, 100,000 35 करोड़ अभी दिख रहा है। 35 करोड़ से 42 करोड़ अभी इतना ऑडियंस दिख रहा है यहाँ पे ना। चलो मान के चलो यहाँ पे हम इसको इंडिया हटा के यहाँ पे डालते हैं सिमराही बाजार। सिमराही बिहार। देखा सिमराही दिख रहा है यहाँ पे, सिमराही में दिख रहा है। सिमराही जैसे कि दिख रहा सिमराही है। प्लस 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर यहाँ के नहीं करना, हमको आसपास में सिर्फ लेना है यहाँ पे। इसको 40 किलोमीटर को कम करके लगभग हम 20 किलोमीटर के आसपास में डाल देते हैं इसको। 20 किलोमीटर हो गया सिमराही, और इंक्लूडिंग 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में जो भी स्पेस आ जाए उसमें कितना ऑडियंस दिखा रहा है यहाँ पे, 1,65,000 से लेके 1,94,000 ऑडियंस दिखा रहा है यहाँ पे। दिखा रहा है ना यहाँ पे ऑडियंस है। और इससे इससे भी ज्यादा हम डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हम जो ऐड बनाएंगे वो कितना एज ग्रुप का लोग को दिखाना है। यहाँ पे जैसे कि इसको है ना, यहाँ एज दिख रहा है सबको 18 से 65, इसको यहाँ से हम कम कर सकते हैं। जैसे कि 18 को कम करके हम, जैसे 18 कम करके हम ज्यादा करके 20 डालते हैं, और ये 65 को कम करके हम 40 डालते हैं। हो गया। जैसे कि जेंडर जेंडर को भी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं।
जैसे कि सिर्फ जो मेरा जो ऐड है सिर्फ मेन मैन देखेगा, सिर्फ वुमेन देखेगा, या जेंडर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलते यहाँ पे सिर्फ मैन मेरा जो है सिर्फ लड़का और मैन को मेरा ऐड देखना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,03,800 हो गया। 1 लाख। और उससे लेके 1,22,000 तक को दिखा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैन को नहीं दिखा के सिर्फ वुमेन को दिखाएंगे, यहाँ पे वुमेन का और ज्यादा कम हो जाएगा, सिर्फ 25,000 से लेके 30,000 तक वुमेन है यहाँ पे। समझ रहा है यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, ये तो हो गया। जैसे मान के यहाँ पे ऑल कर देते हैं, क्योंकि ऑडियंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा जितने ज्यादा के पास पहुंचेगा। उसके बाद क्या होता है, ये जो दिख रहा है कि डिटेल टारगेटिंग के लिए ब्राउज, मान के चलिए कोई अपना स्कूल वगैरह तो डाला हुआ रहता है, जैसे कि कोई हाई स्कूल वगैरह डाला हुआ रहता है, कोई सिंगल डाला, रिलेशनशिप डाला हुआ रहता है, कोई सिंगल कोई मैरिड, उसके बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, डेमोग्राफिक पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। रिलेशनशिप स्टेटस पे जाएंगे, वहां पे यहाँ पे दिखा दे रहा है इन रिलेशनशिप मैरिड। मेरा जो ऐड है सिर्फ मैरिड लोगों को दिखना चाहिए। यदि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो ऑडियंस घट रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ 7,000 हो रहा है, यहाँ पे 7,000 से लेके 8200 तक। हाँ जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल मैरिड और सिर्फ सिंगल को दिखना है मेरा ऐड, तो ये ऑडियंस थोड़ा बढ़ जाएगा, वहां पे हो जाएगा 23,000 से लेके 28,000 हो गया यहाँ पे। दिख रहा है? तो उसके बाद इंटरेस्ट में देख हाँ। सकते दे सकते हैं, जैसे कि जिसका एंटरटेनमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट हो, सिर्फ उसी को अपना एडवर्टाइज दिखाना है हमको। जिसको फूड और ड्रिंक में ज्यादा पसंद हो उसी को एडवर्टाइज दिखाना है। यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल टारगेट, जैसे कि हम जो एग्जैक्ट कस्टमर है उससे रिलेटेड हम वहां तक पहुंच जाने के लिए ये जो एडवांस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से एडवांस टारगेटिंग हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जैसे पीपुल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे। अभी Yes. सिमराई को टारगेट किए हुए, सिमराई भी इसको टारगेट हाँ। किए हुए प्लस 20 किलोमीटर जो है उसके आसपास में, जितना भी 20 किलोमीटर आसपास में उसका राउंडिंग एरिया में, यहाँ पे दिख रहा है कि 20 किलोमीटर में कौन कौन सा एरिया पड़ रहा है, यहाँ पे दिखेगा तुमको। विराटनगर को टच कर रहा था ये। ये इसको जैसे मान के 20 किलोमीटर को बढ़ा के इसको हम थोड़ा डाल देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, इसको 50 कर दिया। तो ये पूरा विराटनगर वगैरह फिर सारा कुछ आ गया इसमें। जैसे यहाँ पे इंक्लूड दिख रहा है, यहाँ पे इंक्लूड दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको इंक्लूड पे दिख क्लिक रहा है। को एक्सक्लूड करेंगे इसको, है ना। एक्सक्लूड मान के चलो हम इसको विराटनगर, हमको पता है कि इतना 50 किलोमीटर में हमको परवेशगंज आ रहा है, नरपतगंज भी आ रहा है, तो हमको क्या करना है कि हाँ। हमको नरपतगंज में ये ऐड नहीं दिखाना है। यहाँ पे नरपत एक्सक्लूड किए थे, आप इंक्लूड में जिसको दिखाना है एक्सक्लूड में यहाँ पे कर देंगे, नरपतगंज कर दिया यहाँ पे, नरपतगंज विधानसभा यहाँ पे इसको टारगेट कर देंगे, है ना। नरपतगंज में कितना दूर तक एडवर्टाइज नहीं दिखाना है, तो नरपतगंज को लेके हम यहाँ पे कर देंगे, नरपतगंज के आसपास हमको 10 किलोमीटर में अपना ऐड नहीं दिखाना है। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे ये रेड बटन जो हो गया, रेड बटन में हाँ। रेड बटन इतना इतना आदमी को एडवर्टाइज, सिर्फ वहाँ का आदमी के यहाँ का एडवर्टाइज नहीं दिखाया जाएगा। इतना डिटेल टारगेटिंग इससे हम कर सकते हैं। और दूसरे में यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन टाइप में ये कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोस्टल कोड दिख रहा है, यहाँ पे टाउन सिटी पोस्टल कोड, सपोज मान के चलिए पोस्टल कोड से करते हैं। यहाँ पे पोस्टल कोड से, जैसे पोस्टल कोड हो गया और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडिया सेलेक्ट हो गया और अपना पोस्टल कोड डालते हैं यहाँ पे 852215 हो गया। मैच लोकेशन करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 852215 बीरपुर आ रहा है यहाँ पे, इसको एड लोकेशन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये जो रेड एंगल से जो दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ उसको सिर्फ इतना ही हम टारगेट करके यहाँ पे सिर्फ उसको ही दिखा सकते हैं, चाहे इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब एक्सक्लूड में पड़ गया है ये,
इसे इसको इंक्लूड कर सकते हैं इससे यहाँ से। तो ये बहुत डिटेल टारगेट जो है ना यहाँ से हम कर सकते हैं इसको। पोस्टल कोड्स हो गया, कंट्रीज हो गया, टाउन सिटीज से हो गया, एड्रेस से हो गया, कोई एड्रेस से कर सकते हैं। यहाँ तक का डिटेल जिसको एडवर्टाइज दिखाना है, जहाँ का आदमी को दिखाना है वहां का इतना डिटेल टारगेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जितना डिटेल टारगेटिंग करेंगे उतना एग्जैक्ट कस्टमर जो जिसको टारगेट करेंगे वो एग्जैक्ट कस्टमर के पास जो है यहाँ पे पहुंचाएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो होता है यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट, या मैनुअल प्लेसमेंट दिख रहा है यहाँ पे। मेरा जो एडवर्टाइज है किस किस पे दिखाना है, जैसे कि दिख रहा फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है। एक बात है कि फेसबुक इंस्टाग्राम का भी जो ऐड है फेसबुक ही कंट्रोल करता है। हमको इंस्टाग्राम के लिए कोई अलग से ऐड नहीं बनाना पड़ता है। जैसे मान के इंस्टाग्राम पे हमको ऐड दिखाना है तो उसके लिए हमको यहीं से सिलेक्ट करना है, यही एक प्लेटफॉर्म है, यहीं से सिलेक्ट करना होगा कि यहीं से एडवर्टाइज इंस्टाग्राम के लिए बनाएंगे हम। यहाँ से मैसेंजर के लिए बना सकते हैं। और ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क में बहुत सारा ऐप आ जाता है, जैसे कि इमो वगैरह आ जाता है, बहुत सारा आ जाता है। यहाँ पे एडवर्टाइज क्रिएट करेंगे, वहाँ पे मेरा ऐड जाके देख लेगा। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं मेरा जो है कि फेसबुक कहाँ कहाँ पे अपना जो एडवर्टाइज दिखाना है, जैसे कि फेसबुक फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम फीड में दिखाना है, फेसबुक वीडियो में दिखाना है, इंस्टाग्राम सब स्टोरीज में दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाना है तो वहीं पे मेरा एडवर्टाइज चलेगा, फेसबुक स्टोरीज में दिखाना है तो वहीं पे चलेगा, मैसेंजर स्टोरीज में दिखाना है तो वहीं पे चलेगा एडवर्टाइज। इन स्ट्रीम में चलाना है, चाहे ओवरले में चलाना है, सर्च पैनल में चलाना है, मैसेज में चलाना है, जहां पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वहीं पे वो जाके मेरा ऐड क्या होगा, वहां पे जाके ओपन होगा। और उसके बाद यहाँ पे न्यू ट्रैफिक ऐड में जाएंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है, यहाँ पे देख लो सिंगल इमेज और वीडियो का ऑप्शन दे रहा ना। तो यहाँ पे जाके अपना मीटिंग विल बी एंड। ज्यादा टाइम हो गया क्या, 30 मिनट्स हो गया? 10 मिनट 45 मिनट में बंद होता है ना। मान के चलो यहाँ पे एक यहाँ पे चूज करते हैं सपोज। यहाँ पे हमको पहले दिखा देगा, ऐड बनाने से पहले हमको दिखा देगा कि हमारा ऐड जो है किस टाइप का हमको दिखेगा। देख रहे हो यहाँ पे ऐड पे गौर कियो कि ऐड कौन सा है, कौन ऐड सा नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा था स्पॉन्सर जो लिखा हुआ रहता है, इस जब स्क्रॉलिंग हम जब करते हैं यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ रहेगा। स्पॉन्सर का मतलब क्या हुआ है, वो ऐड हुआ है। यहाँ पे सुन समझ लेंगे, हर चीज बताया। स्टोरीज हो गया, स्टोरी पे स्पॉन्सर लिखा होगा। चाहे जहाँ पे सर्च, यहाँ पे जहाँ पे स्पॉन्सर लिख गया इसका मतलब कोई इसका एडवर्टाइज वगैरह कर रहा है, इसीलिए स्पॉन्सर लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे जाके देखते हैं, एक एग्जांपल भी दिखाते हैं। नेट भी स्लो है क्या? नहीं हो रहा है। प्रिंस रे नेट स्लो है गए। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, हाँ हुआ है ना स्पॉन्सर। ये क्या है, कोर्सिया अपना एड चला रहा है यहाँ पे। इतना भी जैसे कि हम लोग 2 बार स्क्रॉलिंग करेंगे, 2 से 3 होगा अपना इसका फ्रेंड वगैरह का होगा, उसके बाद तीसरा चौथा हमको क्या मिलेगा, एडवर्टाइजिंग मिलेगा। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे बिकम ए क्रिएटर, यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये क्या है, अपना एड चला रहा है यहाँ पे।
इस ऐसे ही एड जो एड बना के जो तैयार होता है इसी टाइप का जो दिखता है वो, ये सब कुछ ऑप्शन डालना रहता है। यहाँ पे हम ऊपर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बटन का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी एड क्रिएशन करने में बटन क्या, यहाँ पे क्या डालेंगे, कॉल नाउ डालेंगे, अप्लाई नाउ डालेंगे, विजिट विजिट वेबसाइट शॉप नाउ डालेंगे, जो रहता है ना जिस अनुसार जो ऐड बना हुआ रहता है वहाँ पे ऐड हमको इसे लगा सकते हैं। छोटा सा था, इसी तरह बनना है। डिटेल टारगेटिंग जो फेसबुक से अच्छा कोई नहीं कर सकता। फेसबुक के पास इतना सारा अपना डाटा है ऑडियंस का, फेसबुक से ज्यादा बर्थ से लेके, जैसे कि ये भी अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं हम, मान के चलो आ गया वो। इट्स सेट ग्राफिक एजुकेशन फाइनेंस एजुकेशन के बेसिस पे ट्राई कर सकते, जैसे कि हम लोग डालते हैं ना स्टडी, स्कूल का डालते हैं, यूनिवर्सिटी का जो नाम डालते हैं, या उससे बेसिस पे हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से पेरेंट के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे न्यू पेरेंट, जिसका जो होता है पेरेंट पेरेंट विद एडल्ट चिल्ड्रन, पेरेंट जिसका बच्चा होता है 18 से 26 साल का, वहां से टारगेट कर सकते हैं। मोबाइल मोबाइल डिवाइस यूजर पे टारगेट कर सकते हैं, यूजेज मोबाइल डिवाइसेस 1 to 3 month। जो नया नया मोबाइल जो कभी हम लोग डालते हैं ना यूजिंग, कभी नया फोन खरीदते हैं तो वहां पे डालते हैं बाइंग न्यू फोन वगैरह डालते हैं, तो फेसबुक उसका क्या रिकॉर्ड रखा हुआ रहता है, इतना आदमी इतना अभी इस टाइम में मोबाइल खरीदा है, उस पे कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस यूजर पे कर सकते हैं। देखिए कितना मोबाइल नया खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या होता है, फेसबुक पहले से इंस्टॉल रहा रहता है। इसमें फेसबुक फेसबुक एक्सेस मोबाइल फ्यूचर फोन्स ऑल मोबाइल डिवाइस कर सकते हैं, टैबलेट ही कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अनुसार हम यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रैवल पे कर सकते हैं, जैसे कि कभी हम डालते हैं तो ट्रैवलिंग टू पटना, ट्रैवलिंग टू कुछ डालते हैं ना वहाँ पे फेसबुक पे एडवर्टाइज, वहाँ उस बेसिस पे डाल सकते हैं। ये मान के चलो कोई होटल, ये टारगेटिंग होटल वगैरह करता है वह, जैसे कि कोई आदमी डालेगा ट्रैवलिंग टू पटना, तो पटना के जितना भी होटल वाला को टारगेटिंग करना रहेगा तो वहाँ पे टारगेटिंग करेगा, तो जो आदमी पटना नया हाल फिलहाल में आया रहेगा तो उसको सिर्फ वही आदमी को मेरा एडवर्टाइज दिखाना, क्योंकि उसको रूम वगैरह लेना का रहता है, इसीलिए वो सिर्फ उसी को, ये सारी डिटेल टारगेटिंग में फेसबुक पे कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। रोशन कहाँ गया, रोशन सो गया क्या ये? हो गया। हो गया होगा। स्टॉप शेयर, रिकॉर्डिंग चल ही रहा है ना।